पीएम मोदी आज अबू धाबी में करेंगे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन। बैब्स की ओर से निर्मित ये मंदिर भव्य और आकर्षक। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कतर की राजधानी दोहा जाएंगे पीएम मोदी। कतर के अमीर से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम के खचाखच भरे स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए भारत की तरक्की के आंकड़े। कहा तीसरे टर्म में भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकॉनमी। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। यूएई में यूपीआई शुरू होने की भी दी जानकारी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा नया इतिहास रच दिया है, हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का आभार जताया। कहा शेख जायद भारतीयों के हितों की चिंता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत यूएई के संबंधों में नई ऊर्जा। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पीएम मोदी ने कहा 2015 में जब मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था तब शेख मोहम्मद जायद ने तुरंत हां कर दी थी। अबू धाबी में अलान मोदी प्रोग्राम में पीएम का जबरदस्त स्वागत। शेख जायद स्टेडियम में लगे मोदी मोदी के नारे। कहा मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति अल नहायान ने लगाए गले। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल नहायान के बीच बैठक। दोनों देशों के बीच एमओयू साइन। राष्ट्रपति के साथ यूपीआई लॉन्च किया। भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध, ये मेरे घर जैसा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम मोदी के यूएई दौरे की खुशी में दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत पर लाइटिंग की गई। तिरंगे के रंग में रात में दिखा खूबसूरत नजारा। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में हाई अलर्ट किया। इंटरनेट सेवा 15 फरवरी तक को लिए बंद की गई। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रात में रुका किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने खाने पीने का इंतजाम किया। किसानों ने रात गुजारने के लिए ट्रैक्टर पर लगाया बिस्तर। सरकार ने नहीं दी है तंबू लगाने की इजाजत। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। रात में पुलिस और किसानों में झड़प हुई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा यह भारतीय इतिहास का एक काला दिन है। किसानों के खिलाफ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। सरवन सिंह पंढेर ने कहा यह हमारे सब्र की जीत। हमारे करीब 100 लोग जख्मी हुए लेकिन हम सब्र रखेंगे। हमने सब्र रखा। एमएसपी की मांग नई नहीं, अपने किए वादों से मुकर रही सरकार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। दिल्ली जाने पर क्यों अड़े किसान, बातचीत से भी निकाला जा सकता है समाधान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। अनिल विज ने किसानों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा हम शांति भंग नहीं होने देंगे। किसानों को अपना कॉल वापस लेना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को खत लिखा। 2021 में किए गए वादों को पूरा करने को कहा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवान घायल। अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर पुलिस एक्शन की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस एक्शन में देर रात सड़कों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। किसानों के विरोध के बीच सिंघू बॉर्डर के बीच भारी जाम। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। दिल्ली के कई इलाकों में किसानों के प्रदर्शन का असर। डीएनडी फ्लाईओवर पर भारी जाम की वजह से रेंगती रहीं गाड़ियां। प्रदर्शन के बीच किसानों की मदद के लिए फर्स्ट एड टीम लेकर पहुंची। वॉलंटियर्स घायल किसानों का कर रहे हैं इलाज। एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। सरकार से बातचीत के लिए आगे आए किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। इंडी सरकार आई तो किसानों को देंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी। कांग्रेस की सभी गारंटियां फेल हुई। किसानों के हित में काम कर रही मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। स्वामीनाथन के दिए फॉर्मूले पर एमएसपी दे सरकार। एमएसपी की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं। जयराम रमेश का बयान। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना। ये कैसा अमृतकाल जहां किसानों पर दागे जा रहे आंसू गैस के गोले। किसानों पर अत्याचार कर रही केंद्र सरकार। पुलिस के एक्शन पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का असदुद्दीन ओवैसी ने किया समर्थन। एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, चुनावों में मिलेगा फायदा। किसानों को कानूनी सहायता देने के लिए कांग्रेस ने जारी किया टोल फ्री नंबर। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने दी जानकारी। किसानों का प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाने की हो रही है कोशिश। पंजाब में किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट 50% कम डीजल भेजा गया।
सोनिया गांधी आज जयपुर में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को सोनिया गांधी को राजस्थान से उम्मीदवार घोषित किया। सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। सोनिया गांधी के नामांकन से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया। राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। बीजेपी ने आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी समेत 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बिहार में जेडीयू से संजय झा और बीजेपी से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता करेंगे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल। सीएम नीतीश कुमार और दोनों डेप्यूटी सीएम भी रहेंगे मौजूद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से है नाराज। जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। सपा चीफ अखिलेश यादव रहे मौजूद। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 15 फरवरी को नामांकन करेंगे सुष्मिता देव और नदीमुल हक। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के बाद एक्शन में कांग्रेस। रमेश चेन्नीथला की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। मोदी सरकार के श्वेत पत्र में आदर्श घोटाले का जिक्र, इसलिए अशोक चौहान ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अशोक चौहान ने कहा, मेरी कोई मांग नहीं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। अशोक चौहान के आने से बीजेपी और महायुति मजबूत हुई, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा, एमवीए कोर कमेटी के नेता बीजेपी और महायुति में होंगे शामिल। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार के आचरण के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पुलिस ने बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को रिहा किया। पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी रिहा किया। संदेश खाली हिंसा मामले में पुलिस ने सुकांत मजूमदार को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया था। देर रात सभी को रिहा किया गया। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस संविधान नहीं, ममता बनर्जी का निर्देश मानती है। सुकांत मजूमदार ने हिरासत में लिए जाने पर बयान देते हुए कहा, हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी वर्कर्स और पुलिस के बीच झड़प, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। संदेश खाली में हालात नियंत्रण में, बीजेपी और सीपीएम गुंडागर्दी कर रही है, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। पटना में प्रदर्शनकारी नियोजित शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे शिक्षक। पुलिस ने शिक्षकों को पहले बीजेपी कार्यालय से निकालने की कोशिश की। शिक्षकों के बाहर नहीं निकलने पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने महिला नियोजित शिक्षकों पर भी बरसाई लाठियां। परीक्षा दिए बिना राज्य स्टाफ का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे शिक्षक। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नए पुलिस चौकी का उद्घाटन, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से कराया गया उद्घाटन। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 6 और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 36 उपद्रवी मामले में गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, फरार आरोपी जल्द होंगे अरेस्ट। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने दी जानकारी। यूपी के लखनऊ में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में फंसे लोगों को खाली कराया। जोधपुर के सुरसागर इलाके में एक फोम के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही फोम के गोदाम में ऊंची ऊंची धुएं की और आग की लपटें उठी। आग से हालांकि कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक गांव में एयरफोर्स का हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट गिरा। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। एयरक्राफ्ट देखने भारी संख्या में गांव वाले पहुंचे। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी आतंकी गतिविधियों में शामिल, एनआईए कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर चार्ज लगाए। दानापुर में लालू यादव के साले के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पटना पुलिस। घर की कुर्की के डर से सुभाष यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। बिहार में महागठबंधन को एक और बड़ा झटका, हत्या के मामले में भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को 20 साल की सजा हुई। बिहार में एआईएमआईएम नेता अब्दुल सलाम की गोली मारकर हत्या। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नीतीश की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों ने बुकिंग कर रास्ते में छीन लिया था ऑटो। पुलिस को ऑटो बेचे जाने की मिली जानकारी। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में छत्तीसगढ़ के 7 आरोपी गिरफ्तार। 21 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोप। करीब 1000 एम्प्लॉइज की छटनी करेगी स्पाइस जेट। फैसले से एयरलाइंस को 100 करोड़ एनुअल सेविंग की उम्मीद। राजकोट में टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। 15 फरवरी से खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच। केएल राहुल की जगह टीम में शामिल देवदत्त पडिक्कल ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया। ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करते नजर आए। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने बनाई इंग्लैंड के खिलाफ प्लानिंग। रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर हुई चर्चा। इंग्लैंड की टीम ने भी राजकोट में किया अभ्यास। खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी का अभ्यास किया। पिछले काफी समय से स्टोक्स ने नहीं की थी बॉलिंग। जुरेल सरफराज को मिल सकता है तीसरे टेस्ट में डेब्यू का मौका। शुभमन गिल ने अभ्यास सत्र में नहीं लिया हिस्सा। इंग्लैंड के उप कप्तान ओली पोप ने कहा, राजकोट की पिच अगर हरी रहेगी तो 2 तेज गेंदबाज टीम में शामिल करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पहला खेल महाकुंभ अदूदम आंध्र का समापन। 47 दिनों तक चला था खेल महाकुंभ। समापन समारोह में जमकर की गई आतिशबाजी।